हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? गुड इवनिंग सर। जी। बहुत कम लोग आए हो यार, अभी तक तो टाइम हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, फिर भी 7 लोग ही आए हो। क्या रीजन है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। सर लिंक शेयर कर दो ग्रुप में एक बार। क्या हुआ? लिंक नहीं है क्या किसी के पास? लिंक तो सर गया है ना टुडे ग्रुप लिंक में। नहीं आया है। सर टुडे लिंक नहीं आया है। है? आज लिंक नहीं है? नो सर। नहीं सर, आज नहीं आया। नो सर। नहीं आया। ओके, मैं देखता हूँ। रिक्स की क्लास हुई थी ना आज? यस सर। लिंक तो सेम ही रहता होगा बेटा वैसे। सर लिंक तो सेम रहता है पर फिर बच्चे लोग सोचते हैं कि छुट्टी है आज, लिंक शेयर नहीं हुआ तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो छुट्टी रहेगी तो इन्फॉर्मेशन जाएगी आप लोगों के पास। सर लिंक भेज दो आप ग्रुप पे, नहीं तो अभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, मैं भेज दिया हूँ ग्रुप में। ग्रेड 11 जेई दिल्ली 2 ग्रुप है ना। चलो जी।
चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया यार, 10 हो गए। ठीक है, चलिए। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा था। वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट की, तो एक होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो देखो यही है अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, इसी लाइन के अलोंग जो है इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट का भी एक रोल आ जाता है। कि जैसे मैं ई को डिफाइन करूँ तो ई जो हो जाएगा मॉड, मॉड ले लेंगे। मॉड में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे। ठीक है, जो भी माइनस करके देखेंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सॉरी, हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो जब टक्कर होगी, जब कोलिजन होगी तो दोनों बॉडी सेपरेट होगा, लेकिन बिफोर कोलिजन क्या होगी कि एक दूसरे को वो अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद ही टक्कर टक्कर होगी ना। तो इस केस में क्या होगा कि अप्रोच होगा यू ए माइनस यू बी से। ठीक है, जब ये दूर जा रहे होंगे, ठीक है, तो दूर जा रहे होंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर दोनों सेमी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो मान लो बी बी माइनस बी ए होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो सेपरेशन का वेलोसिटी हो जाएगा वो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन भी करेंगे तो फिर समझ में आएगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अप्रोच, ठीक है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसका भी मतलब समझेंगे। तो यहाँ से जो ई आ जाएगा, ठीक है, तो ई जो यहाँ से आ जाएगा, देखो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रहा है, तो सेपरेशन अगर वी बी और वी ए, ठीक है, ये है आफ्टर कोलिजन, तो हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। ठीक है, जो भी बड़ा होगा, लेकिन हमने मॉड ले लिया, इसका पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, अगर निगेटिव भी आएगा तो तुम पॉजिटिव ही लेना। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, जो अप्रोच होगा, मान लो सर यहाँ वी पे बी यू ए। माइनस वी ए जब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब लेना है। हाँ हाँ, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में। मैं अभी बताता हूँ क्या होगा फिर आगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि अप्रोच करने का वेलोसिटी, ठीक है, तो अप्रोच करने का जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि यू ए बड़ा है यू बी से। अगर ये इसका वेलोसिटी बड़ा होगा तभी दोनों के बीच कोलिजन होगा भी, क्योंकि अगर यू बी बड़ा हो गया तो ये तो इससे मिलेगा ही नहीं, आपस ये दोनों के बीच कोलिजन होगा ही नहीं। ये तो आगे निकल जाएगा, ये पीछे ही रह जाएगा। तो इसलिए यू ए बड़ा होना चाहिए तभी कोलिजन होगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा वो होगा यू ए माइनस यू बी। ठीक है, तो यू ए माइनस यू बी का मॉड ले लेंगे। जो भी अगर निगेटिव भी आएगा तो अपने को पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच की बात करें, तो अप्रोच में तो हमेशा यही होगा कि मान लो एक बॉडी है दूसरे बॉडी से अगर टकराता है ए और बी, तो यू ए और ये यू बी, ठीक है, तो मान लो कि यू ए बड़ा है यू बी से, ठीक है, तभी जाके कोलिजन होगी। ठीक है, तभी जाके कोलिजन होगी। तो सर एक बार एक फॉर्मूला मिनट। दोबारा। हाँ, मैं समझाता हूँ तो उसके बाद मान लो कि कोलिजन हुआ। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन की बात करें। अगर मान लो कोलिजन के बाद क्या हुआ कि कोलिजन के बाद दोनों इस तरह से भागना लगे कि एक जो है ये इधर जाने लगा ए, और बी जो है वो इधर जाने लगा। ठीक है, तो ये बी ए और ये बी बी हो गया फाइनल आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन का केस था। तो अब देखो ये सेपरेट हो रहा है, तो सेपरेट होने में दोनों मदद कर रहे हैं। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। यानी जो इसका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वो वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जब सेपरेट हो रहे हैं ना तो दोनों मिल के सेपरेट कर रहा है ना इस बार। ठीक है, अगर मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट सर डायरेक्शन में जा रिलेटिव रहे हैं तो वेलोसिटी की तरह है।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ई लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा बी ए प्लस बी बी। वैसे तुम अगर माइनस भी ले लोगे तो वहां से आ ही जाएगा। ठीक है, अपॉन यू ए माइनस यू बी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, और इसको कोई एक साइन मान लो कि तुम अगर इधर पॉजिटिव लेते हो, ठीक है, तो इधर भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो बी भी पॉजिटिव हो जाएगा और बी ए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस में प्लस ही हो जाएगा। तुम ऐसे लिखोगे वी बी माइनस बी ए। ठीक है, तो माइनस बी ए, तो वी बी प्लस बी ए आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें मॉड नहीं यस है? सर। हाँ, मॉड ले सकते, देखो हमने डायरेक्शन के साथ ले लिया तो ये प्लस ही आएगा। ठीक है, ये प्लस ही आएगा। ठीक है, मॉड ले लेना, ले लो, चलो। ठीक है, नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेना होगा हमें। तो जो ई की बात करें हम लोग, जो ई की बात करें तो ई, अब देखो जो भी कोलिजन होगा, मान लो जो भी कोलिजन होगा तो उसमें हमें दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन तो हमें मिल जाएगा, एक तो इक्वेशन मिलेगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, और दूसरा जो इक्वेशन मिलेगा वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मिलेगा। ठीक है, अगर मैं ई की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ई की बात करूं तो अलग अलग टाइप का हमने कल कोलिजन देखा था। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, है कि नहीं? तो ई की बात करें तो हम ई फॉर इलास्टिक कोलिजन, सर हाँ आप रिपीट करने वाले थे अभी। एक मिनट, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा, ई का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ई इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला ये था कि इलास्टिक कोलिजन, क्या बोले? दूसरी अगर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, कुछ बोल रहे हो क्या? एक मिनट, हाँ जी बोलो। हेलो, क्या हुआ? आवाज जा रही है ना सभी को क्लियर? हाँ जी, धनंजय, तभी हंसिका, हाँ सर। यस सर। बोला था, लेकिन आप फिर दिक्कत नहीं है? ओके। क्या बोला धनंजय? मैं बोला था रिपीट करने के लिए आपने, लेकिन स्क्रीन आगे कर दी फिर। क्या चाहिए रिपीट? सर वो फॉर्मूला से ही पूछा था, लेकिन आपने फिर आपने बोला हाँ, मैं बोला बता दो, फिर आप आगे चलते गए। हाँ जी, क्या बोलो, कहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले से पूछ रहा था सर, लेकिन आप फिर आगे बढ़ते गए। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में? सर वो अपॉन में आपने वो लिखवाया था ना कुछ सेंटेंस, वो एक बार बता दो। तो ये जो था ना, जो पिछले, इससे पिछले वाला, इस स्लाइड में, हाँ सर ये बता दो तो। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कि जब कोलिजन से पहले, ठीक है, कोलिजन से पहले एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तभी ना कोलिजन होगी। ठीक है, कि मान लो ये यू है, यू बी है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो इसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और जो अप्रोच का वेलोसिटी होगा 10-5, ठीक है, वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो उतने से अप्रोच हो रहा है, लेकिन कोलिजन के बाद क्या हुआ कि दोनों अलग अलग हुए। ठीक है, कोलिजन के बाद दोनों अलग अलग हुए, तो अलग अलग होंगे तो अब वो सेपरेट होंगे। ठीक है, पहले अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, मान लो कि ये भी जा रहा था लेकिन इसका स्पीड पीछे वाला का ज्यादा था, तो अप्रोच कर रहा था, कोलिजन हुआ, फिर बाद में सेपरेट हुआ। ठीक है, तो ई को डिफाइन किया गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों में आएगा। ठीक है, सर एक बार लाइन तो ऑफ यहाँ पे इम्पैक्ट हमने, हमेशा यही होगा? हाँ देखो, हेड ऑन कोलिजन में ना, हेड ऑन कोलिजन हमने दो टाइप का कोलिजन देखा ना, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन में तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होगा सेपरेट, और जो अप्रोच होगा वो अलोंग ही होगा, लेकिन उसमें ऑब्लिक ओके में क्या हो सर। सकता है कि वो बिखर सकते हैं। ठीक है, उधर इधर उधर हो सकते हैं, तो हमें जो है वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। ठीक है, सर हाँ सर लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट में डिफरेंस बता दोगे?
नहीं, दोनों सेम ही ले सकते हो बेटा यहाँ पे, ठीक है, कोलिजन के केस में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास लाइन ऑफ एक्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही होगा, अगर लिखा भी हो लाइन ऑफ एक्शन ना तो तुम उसको वही ले लेना, ठीक है। तो देखो ई का वैल्यू अलग अलग टाइप के कोलिजन के लिए, तो हमने सबसे पहले लिखा इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए जो ई का वैल्यू होगा वो 1 होगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हो जाएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मान लो बी ए माइनस बी पी अपॉन यू ए माइनस, या ऐसा ले लेते ना, कुछ भी ले लो ना, बी बी माइनस बी ए यू ए माइनस यू बी, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल होगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो अप्रोच का वेलोसिटी होगा सेपरेशन का वेलोसिटी होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। लेकिन इसके केस में जो होगा वो 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है, सॉरी 0 से बड़ा 1 से छोटा, यानी ऐसा हो सकता है हाफ हो सकता है 1/4 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है 1 से स्मॉल है, 1 से छोटा है, ठीक है, 3/4 हो सकता है, तो ये सब 1 से छोटा है, तो ये सब वैल्यू होगा, ठीक है। जो परफेक्टली इलास्टिक जिसमें कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से स्टिक हो जाता है, ठीक है, चिपक जाता है कोलिजन के बाद, या उसी में इम्बेडेड हो जाता है, तो उस केस में जो है ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, समझिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही में, मान लो कि बुलेट गन इस ब्लॉक में बुलेट चला गया, ठीक है, इस बॉल में बुलेट चला गया, तो अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ही नहीं, दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, तो सेपरेशन क्या करोगे, v माइनस v 0 आ जाएगा, है ना, समझ गए, क्लियर है सभी को एक बात, हाँ जी। यस सर। आप लोग चैट यस कर रहे हो सर। क्या यार, बोलो, रिस्पॉन्स देने के जगह आप लोग चैट कर रहे हो, हाँ जी। सर स्क्रीन स्क्रीन में भी हटाया हूँ क्या, आप लोग चेक क्यों करने लगते हो जब क्लास चल रही होती है तो, हाँ जी। दिव्या आप भी कर रहे हो, सर अभी के मैसेज नहीं है। चेक नहीं करा करो जब तक क्लास चले यार, सर वो ठीक है। पुराने मैसेज हैं, वो आप एकदम से स्क्रीन लगाओगे तो शो हो जाते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स दो, चेक वगैरह नहीं करो, ठीक है। चलो, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, इन इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू 0-1 के बीच होगा, ठीक है, 0 से बड़ा 1 से छोटा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए जो ई का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो हम पहले इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात कर ले, ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। कि मान लो मेरे पास दो बॉडी है ए और ये बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, चलो ए और बी ही ले लो, या 1-2 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है, ठीक है। कोलिजन हुआ बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो मान लो कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ठीक है। आफ्टर कोलिजन m1 जो जाने लगा v1 से जाने लगा, और m2 जो है वो जाने लगा v2 से जाने लगा, ठीक है। ये जो था बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये जो था आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो अगर हम इलास्टिक कोलिजन एज्यूम करके चले, ठीक है, अगर हम मान लो कि अगर हम इलास्टिक कोलिजन एज्यूम करके चले, ठीक है, कि इलास्टिक कोलिजन हुआ है, ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो मोमेंटम जो है हर एक कोलिजन में वो कंजर्व रहेंगे। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं, ठीक है, तो पहला स्टेप जो करना है वो मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, क्योंकि देखो मेरे पास u1 u2 पता रहेगा, ठीक है, कि मान लो कि इनिशियल जो स्पीड है दोनों का वो पता रहेगा कि कितने से मूव कर रहे थे, और हमें फाइनल पूछ सकता है कि दोनों कोलिजन के बाद कितने कितने स्पीड से वो मूव करे। तो मेरे पास दो अननोन है v1 और v2,
तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम पे ध्यान से देखना कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल इसके पास भी है, इसके पास भी। हम अगर इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले तो सभी का मोमेंटम पॉजिटिव ही होगा। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का। फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 इंटू v2, है कि नहीं? तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गया, क्लियर है? दूसरा इक्वेशन की बात करें तो दूसरा इक्वेशन जो आएगा वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। ठीक है, तो सेकेंड जो इक्वेशन आएगा वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, ई से आएगा। ठीक है, तो ई से जो आएगा, यहाँ पे हम ई को लिखें तो ई जो होगा इस केस में ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम 1 को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हो जाएगा v2 माइनस v1, मॉडुलस मॉड भी ले सकते हो कि मॉड v2 माइनस v1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू मॉड v2 माइनस v1, ठीक है, अपॉन, यहाँ पे हमें पता होगा कि u1 ही बड़ा होगा तभी जाके टकराया है, तो u1 माइनस u2, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही, u1 माइनस u2 पॉजिटिव आएगा ही। तो इसको मॉड लो या ना लो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि u1 बड़ा होगा तभी जाके ये दोनों टकराए होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो एक इक्वेशन आ जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, तो इस इक्वेशन से एक हम लोग दूसरा इक्वेशन मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये आया था, एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आया था कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, पहला इक्वेशन ये आया था, और दूसरा इक्वेशन आया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, तो ये दोनों से सॉल्व करोगे तो हमें, हाँ, तो v2 और v1 का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, तो लिखने में तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन वो कुछ अजीब सा आता है, उसको याद नहीं रखना। ठीक है, उसको तुम याद नहीं रखना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इक्वेशन लिख कर ही सॉल्व करना, और ये याद भी नहीं रहेगा तुम्हें। मैं लिख के बताता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता वो उतना। ठीक है, तो यहाँ से जो v1 आता है ना, वो v1 आता है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u प्लस 2 टाइम्स m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, ये u1 है, ये u2। ठीक है, और v2 का जो वैल्यू आता है वो आता है m2 माइनस m1, सिर्फ मास के जगह पे इंटरचेंज हो जाता है, और m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस यहाँ पे m2 है तो m1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा किसी को? यस सर। कम सर, कम चांस है। ये पता नहीं, वो तो याद करेंगे पता ये भी, चलेगा। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि याद नहीं करो, याद करने पे याद रहेगा भी नहीं, थोड़ा भी इधर उधर गलत होगा तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि m1 माइनस m2 की जगह कहीं तुम v1 में m2 माइनस m1 कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे u भी इंटरचेंज हुआ, देखो पहले u1 था तो यहाँ पे u2। ठीक है, तो याद करने से अच्छा है कि इस दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखना कि 2 इक्वेशन लिखना है, एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखना है। ठीक है, यहीं पे देखो ये फार्मूला हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि दोनों का वेलोसिटी इनिशियल जो है वो सेम डायरेक्शन में, अगर मान लो एक इधर आ रहा होता दूसरा इधर आ रहा होता अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फार्मूला फिर गलत हो जाता, ये फार्मूला काम नहीं करता, है ना? तो फार्मूला से अच्छा है कि हमें क्या क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो करना है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अगर यहीं पे तुम मान लो कि u1 इधर रहता, u2 इधर रहता, तो मोमेंटम में क्या आ जाता है m1 u1
माइनस m2u2 आ जाता ना, क्योंकि इसका मोमेंटम उल्टा हो जाता ना अगर हम इसको पॉजिटिव लेते तो। बोलो। हेलो। यस सर। Yes, sir. यस तो इसीलिए उसको याद करने से अच्छा है कि स्टेप याद रखो क्या करना है। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा जो है ई का वैल्यू। इलास्टिक कोलिजन के लिए हमेशा ई का वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। उसे में लिखा रहेगा, जैसे ही लिखा रहे कि इलास्टिक कोलिजन है, समझ जाना कि ई का वैल्यू जो है वो 1 है। क्लियर है? यस सर। यस सर एक और इक्वेशन वाली स्लाइड दिखाना। तो ये या ये ठीक है सर, देख ली। देख लिया। तो अगर हम कुछ इसका स्पेशल केस ले लें, ठीक है, स्पेशल केस फॉर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल कर लो, उसके बाद ले लेते हैं स्पेशल केस, ठीक है। ठीक है, कोलिजन होगा, है कि नहीं। ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये आकर इसको कोलाइड करेगा ना, ठीक है। 5 वेलोसिटी ऑफ बोथ 5 वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल आफ्टर कोलिजन। सॉल्व करोगे? करके देखते हैं सर। करो। सर एक स्लाइड। क्या एक स्लाइड? ये सर वो फॉर्मूले वाली कह रहा है। फार्मूले वाला रहने दो, क्या फार्मूला नहीं देखना है किसी को। सर वो एक बार बता देंगे क्या करवा रहे हो? मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ। क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर चल रहा है? अभी ज्वाइन नहीं किया हो क्या? आधा घंटा निकल गया बेटा, ठीक है। तो वो सर बिजली गई हुई थी ना, भाई से काम नहीं करा। कोई नहीं, क्या करोगे अब, बहुत आगे निकल गए यार हम लोग तो। थोड़ा कोई रिकॉर्डिंग नहीं देख सर, मैं लेना आगे। रिकॉर्डिंग देखूंगा। हाँ आप यस सर। रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पीछे चल गए। 2 4 5 10 मिनट रहता तो चलता, ये तो 20 25 मिनट होने वाला है अब। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, वही सही रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये समझ आ जाएगा, ठीक है, जैसे जो जो करना है अभी सर से, ठीक है। और कोलिजन हाँ इलास्टिक एंड हाँ, सर इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इलास्टिक एंड हाँ हाँ, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में जैसे हमने कल भी देखा था ना कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। अच्छा एक बात तो आप लोग का जो टेस्ट होने वाला है, फ्रिक्शन का होने वाला है क्या? यस सर। यस सर।
तो वर्क एनर्जी पावर हुआ था पिछले क्लास बार, और इस बार फिर फ्रिक्शन। पीछे ही जा रहे हो क्या? यस सर, मेरे को भी यही लगा। मैंने भी आज क्वेश्चन देखा आप लोग का, तो फ्रिक्शन का था उसमें पूरा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तो सर फ्रिक्शन। V1 6 आया एंड V2 11 आया है। सर सर V2 V1 6 किसका है, मानेगा? V2 11। V2 किसका सर मानेगा? V1 V2 किसका का मानेगा? माना है ना 2 kg वाली। सर अच्छा, V1 माना 3 kg वाली का, V2 माना 2 kg वाली का। ओके। आफ्टर कोलिजन हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ये सर 2 मेरा kg, भी ये आंसर 3। सेम ही आ रहा है। हाँ वही आएगा, ठीक है, तो सही होगा सभी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, है ना। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम देखो तो इसके पास 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, तो ये इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखे तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, हमने अज्यूम किया, तो ये 3v1 और ये हो जाएगा प्लस 2v2। ठीक है, देखो माइनस वगैरह है ना, तो माइनस वगैरह को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, कि मान लो v1 माइनस आ गया, तो माइनस आने का मतलब कि v1 इधर नहीं है, इधर जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आ जाएगा, एक तो इक्वेशन 3v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 30 प्लस 10 40 ना। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आ गया, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन अपना ये आ गया। हेलो, सर डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं कर सकते? यस सर। यार फार्मूला याद है? 2-4 हाँ दिन सर बाद लिखा। पूछेंगे, फार्मूला याद रहेगा आप लोग को? 2-4 दिन बाद पूछेंगे, फार्मूला याद रहेगा आप लोग को? बोलो। सर ठीक है, 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। तो इसका हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो 10 माइनस 5 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है। 5 माइनस 10 भी करोगे तो फिर मॉड लगा दिया हमने, मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 5 5, और इधर भेजोगे तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फिर आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन आया, एक 3v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 40, और एक आया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कोई बता सकते हो? जी, सर एलिमिनेट सर इसको V2 इक्वल टू 5 प्लस में V1 हो जाएगा। इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो इसमें हाँ 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना, तो ये v1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3v2 और 2v2, यानी 5v2 इज इक्वल टू 45 प्लस 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 16 ना, 16 ना। तो v2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60/5, तो ये तो 12 आ रहा है यार। हाँ जी, 12 आ सर रहा है ना। हमने फॉर्मूले से करा है तो वो 11 आ रहा है। नहीं सर, हाँ 11 आ रहा है उसमें। नहीं यार, फार्मूला नहीं आ रहा था सर 40 सर लेकिन मैंने तो सर फार्मूला से मोमेंटम कंजर्व करके और इसी वाले फॉर्मूले से करा है, फिर भी 11 ही आ रहा है। 11 आ सर रहा देख है। कैलकुलेशन सर आप अपनी कैलकुलेशन सर V2 इक्वल टू 5 प्लस में V1 रख लीजिए ना। सर एक और आप लास्ट स्लाइड दिखाना जो आपने सॉल्व करा। हाँ सर ये वो लास्ट सेट। सर इस पे सर आपने थ्री 40 की जगह सर 45 लिखा है। 40 की जगह 45 लिखा है। अच्छा अच्छा, तो ये आ जाएगा 55। हाँ ठीक है, तो 11 सही है। ठीक है, तो 11 मीटर। तो जैसे ही v2 मालूम चल गया हमें, ठीक है, तो कोई एक इजी वाला इक्वेशन निकालो और उसमें v2 का वैल्यू रख दो, जैसे कि v2 माइनस v1 इक्वल टू 5 था। ठीक है, तो इसमें v2 का वैल्यू रख दो, तो यहाँ से जो v1 आ जाएगा वो आ जाएगा v2 माइनस 5, यानी 55/5, जो v2 आया 11 आया ना,
11 माइनस 5, ठीक है, तो V1 आ जाएगा 6, ठीक है। यस सर। सर जब इतने इजीली हो सकता है तो उस फॉर्मूले का क्या काम है? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा यार, अभी लग रहा है ना कि याद हो जाएगा, याद नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अभी तो आप लोग शुरुआत ही कर रहे हो ना, अभी 12th पूरा पढ़ना है, कितना फॉर्मूला याद करोगे? यस बोलो, सर। ठीक है। सर वैसे भी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। हाँ वही ना, तो फार्मूला पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमें, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। कोलिजन के बाद हमें बताना है कि इसके दोनों का क्या होगा, ठीक है। सेम सिचुएशन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया है हमने बस। सर ये भी इलास्टिक वाला है। हाँ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो अभी हमने इलास्टिक की पढ़ा ना, तो इलास्टिक का ही रहेगा ये, ठीक है। सर चलो V1 0 आ जाएगा। आप फॉर्मूले से भी V1 निकाल 0 आ लो। जाएगा? सर फार्मूले से नहीं निकालो यार, 0 तो नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा। जी आप लोग से हो रहा है यार, पूर्वा, सर हम फॉर्मूला सर ट्राई कर। हिमांशी, हिमांशी, क्या कर रहे हैं, रुक जाओ। 8 और 7 है, 8 और 7 देख लेता हूँ। हाँ जी, अंशिका, दिव्या, आप लोग क्या कर रहे हो? गांधी, गौरव, हर्षिता, सर सॉल्व कर क्वेश्चन रहे हैं। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। सर V1 0 आ रहा है, V2 5 आ रहा 15। कितना कितना आ रहा है बेटा? है। सर सर V1 आ रहा है, सर V1 0 आ रहा है और V2 -5 आ रहा है। भाई सर 5 आएगा ना 0 आ माइनस। रहा है और हाँ एक तो वही 0 आ रहा है पीछे क्या? हो गया ना डायरेक्शन के साथ। एक 0 हो गया है क्या? यस सर, यस सर 0 हो गया। V1 0 हो गई सर। नहीं यार, मैं देख लेता हूँ। मान लो कि फाइनल जो हुआ ये 4 kg वाले, ठीक है, ये V1 से जाने लगा और ये 2 kg, मैं इधर ही मान लेता हूँ, जो निगेटिव वगैरह आएगा तो वो डायरेक्शन को खुद वहाँ पे चेंज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर इधर एज्यूम किया है तो अगर नेगेटिव आया मान लो V1 तो ये इधर जाएगा, या V2 नेगेटिव आया तो ये इधर, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे वहाँ पे। तो देखो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करें, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो 4 × 10, और इसका क्या लिखोगे, माइनस या प्लस? इसका जब इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया है ना, ठीक है, इस डायरेक्शन के वेलोसिटी को, तो इधर माइनस हो जाएगा ना। किसी ने यहीं पे गलती की हो क्या आप लोग? यस सर। हाँ यस सर सर। डायरेक्शन। यहाँ पे नो। गलती कर दी है क्या? हाँ बोलो, हाँ हाँ। यस सर। मैंने समझाया था ना यहीं पे ना, यहाँ पे ही समझाया था ना मैं, मोमेंटम, सर नहीं सर ठीक अभी है, तक तो। इसलिए ठीक है। तो इसको देखो, ये 40 माइनस 10, ये 30 आ जाएगा ना फिर, ये, ठीक है। यस सर, यहाँ पे गलती हुई। यस सर। जाएगा। सर 2 तो यहाँ कॉमन से ले ले ली।
2 कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा v2 प्लस 2v1 इज इक्वल टू 15। 15 is एक इक्वेशन ये आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन हम ई से निकाल लेंगे, तो ई से निकालोगे दूसरा तो ई का वैल्यू तो 1 होगा, इलास्टिक कोलिजन है तो ई का वैल्यू 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई, इसमें क्या आ जाएगा बताओ? 15 हो जाएगा। 15 ऐसे हो भी जाएगा। लिखा होगा 10 माइनस माइनस 5 आएगा ना, है कि नहीं? इसको निगेटिव ले रहे हैं ना हम लोग। यस सर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये 15, यानी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गए ना, एक आ गया v2 प्लस सर v1 10 2v1। आ रहा है और v2 5 आ रहा है। सर v1 10 एक एंड मिनट, v2 5। भाई हाँ हो V1 सकता 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करो? जीरो नहीं सर आएगा एक यार। बारी ई वाली है। इक्वेशन वापस, एक बारी ई वाली इक्वेशन वापस समझा दो। हाँ देखो, देखो क्या है ना कि ये जो अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच में दोनों का जुड़ेगा ना, क्योंकि दोनों एक एक दूसरे के करीब आ रहा है। ठीक है, सर रिलेटिव तो मोशन देखो के तुम हिसाब से ऐसे दोनों ऐसे ऐड हो जाएंगे। हाँ हाँ, या तुम ऐसे भी देखो ना, तुम साइन के साथ रखो। ठीक है, साइन के साथ रखो तो मान लो हमने 10 माइनस 5 करना है ना, तो 10 माइनस माइनस 5 आएगा, क्योंकि 5 का डायरेक्शन अपोजिट है। 10 को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो 5 को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये 15 ही आएगा फिर। ठीक है, सर वो तो ठीक है सर, वो तो ठीक है, लेकिन आपने जब लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिखवाई थी तो उसमें यू ए माइनस यू बी ऊपर नहीं था। कितना सैलरी मिल रहा है अगर आप बताना चाहें तो कमल जी? यूए माइनस यूबी ऊपर था। मैडम इसमें 15,000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ सर न्यूमरेटर में था ना वो। ओके, तो 15,000 में नहीं मैंने नहीं, सोचा यार तो आपने इसको कैसे किया? यहाँ पे सर ये सेपरेशन वाला वाला आता है ना क्वेश्चन, पहले। सर ये वाला क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं था, इसीलिए नहीं हो पा रहा था। ये सेपरेशन मैं बोल रहा हूँ ना, आप कौन बोल रहे हो बेटा? हाँ जी, सर बट अपोजिट सर सर अपोजिट डायरेक्शन के लिए तो v1 सर हम्म, सर अपोजिट डायरेक्शन के लिए तो v1 प्लस में v2 अपॉन में u1 माइनस u2 होता है ना। एक मिनट में करता हूँ। हाँ जी, हर्षिता आप बोल रहे थे क्या? यस सर। देखो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, यानी जो ऊपर में लिखाता है ना वो कोलिजन के बाद वाला लिखाता है, क्योंकि कोलिजन के बाद सेपरेशन होता है। ठीक है, और अप्रोच जो होता है ना वो कोलिजन से पहले होता है। जब तक कोई एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेगा तो कोलिजन होगा क्यों, मिलेगा क्यों? ठीक है, तो हमेशा ये में याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ सर सेपरेशन बाय सेपरेशन वाली भी वेलोसिटी तो ऑफ, ऐड हो जाएगी। नहीं ऐड क्यों होगी? ये दोनों अपोजिट, ये इधर जा रही है ना, एक इधर जा सर रही है, आपने इधर जा रही है। फॉर्मूले में तो यही लिखवाया था। क्या? सर आप एक बार वो वाला क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन वाला एक बार फॉर्मूला दिखा देंगे? आपने उसमें लिखवाया था v1 प्लस में v2 अपॉन में u1 माइनस u2 था। लेकिन मैंने कुछ गलत लिखवाया क्या यहाँ पे? हाँ, इसमें क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं ना। ये सर तो va प्लस में vb है ना। हाँ, तो ये सर आपने दोनों वहाँ पे अपोजिट va माइनस डायरेक्शन vb में ले है। रखा है। एक मिनट देखो, नहीं सर यहाँ पे मैंने तो देखो ना, ऐड ही करा यहाँ है। पे, हाँ यहाँ पे देखो, सर ये ध्यान तो दो ठीक है, कि ये दोनों, लेकिन आपने शायद वहाँ हाँ पे सर वो तो मैंने रिलेटिव मोशन के हिसाब से दोनों को ऐड कर दिया, वो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या लेकिन सर गलती है? शायद आपने वहाँ पे अलग लिखा है। v2 माइनस v1, ये तो सही है। सर इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था क्या? नहीं यही वाला तो सर v2 माइनस v1 कर रखा है आपने। हाँ, तो ये तो सही है ना, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया है ना। वो क्या था, वो देखो, वो था कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तब रिलेटिव से ऐड होगा ना। नहीं सर ऊपर वाला सर v2 माइनस v1 जो हैगा ये v2 प्लस v1 हैगा ना अपोजिट वाले डायरेक्शन में तो। भाई लेकिन यहाँ पे यहाँ एज्यूम पे करा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे मैंने अज्यूम ओके किया है सर, ना कि कोलिजन के बाद ये ओके सर, हुआ। ओके। ठीक है, कोलिजन के बाद तो हमें कुछ पता नहीं है कि v1 v2 का क्या डायरेक्शन है, तो मैं कुछ भी मान लेता हूँ। ठीक है, तुम चाहो तो तुम ऐसे भी मान सकते हो, ऐसे भी, तो तुम यहाँ पे ऐड कर दो, फिर वो खुद निगेटिव आ जाएगा अगर आना होगा तो।
ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है कोलिजन के बाद, तो कोलिजन के बाद कोई एक डायरेक्शन मान लो। ठीक है, और सबसे सिंपल रहता है कि दोनों को सेम ही डायरेक्शन मान लो। ठीक है, और सर सेम एक बार डायरेक्शन पीछे मांगोगे तो हमें V2 माइनस V1 होगा। हाँ जी, क्या बोला? सर जिसमें वो वेलोसिटी अपोजिट है वो वाली स्लाइड दिखाओगे? कौन सी वेलोसिटी अपोजिट कोलिजन के बाद? यस सर। सर नीचे ही होगी ये आपके। वाला क्या? हाँ यही। ये तो ठीक है सर। या तुम ऐसे करो ना यार, ऐसे नहीं हो रहा है तो साइन के साथ रख लो ना। तुम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और हमेशा भी मॉड ले लेना, और पहला माइनस दूसरा कर देना। ठीक है, तो वो खुद आ जाएगा। और अगर नेगेटिव भी आए तो तुम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ठीक है, जैसे इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, तो यू ए माइनस यू बी किया हमने। ठीक है, उसी तरह तुम ये वी ए माइनस बी बी कर लो, या वी बी माइनस वी ए करो। तो वी बी माइनस वी बी को हमने पॉजिटिव लिया, तो वी ए अपोजिट डायरेक्शन तो निगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये वी बी प्लस वी ए ही आएगा। ठीक है, अगर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता चल रहा है कि सेपरेशन कैसे होगा, अप्रोच कैसे होगा। ठीक है, अगर दोनों अप्रोच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सामने आ रहा है, तो अप्रोच में दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। अगर दोनों टक्कर के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा सेपरेशन में। ठीक है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में है, तो वो माइनस ही होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो कुछ कैंसिल होगा। V1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से V2 आ जाएगा, 3V2 इज इक्वल टू 45, तो V2 आ जाएगा 15। ठीक है, शायद इतना ही आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस, तो V2 जैसे ही 45 आएगा, और फिर V1 जो आ जाएगा, फिर यहाँ से V2 माइनस V1 इक्वल टू 15 से V1 जो आ जाएगा वो V2 सर कितना आ गया? सर 0 आ जीरो गया ना? आएगा। ठीक है, हाँ तो यस ठीक सर। है। 0 तो एक रुक गया लगता है शायद। ठीक है, चलो कोई ना। तो ये था। सर एक बार और कुछ समझा दोगे और आप? क्या बेटा, क्या समझाऊं इसमें? सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, सर जहाँ से देखो आप मोमेंटम रिलेटिव वाला एक तो, बता रहे थे ये। या देखो रिलेटिव अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप रिलेटिव सही से नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तुम क्या करो, इसको एक एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, एक डायरेक्शन को जैसे हमने इधर पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले केस में करना है कोलिजन के बाद वाले को, दोनों को माइनस करना है। तो V2 माइनस V1 करो अपॉन ओके सर, आगे समझ में। U1 माइनस आगे सर। U1 माइनस U1 आगे सर, माइनस वो मैंने U2 करो, मोमेंटम और में सभी को। डायरेक्शन नहीं ली थी। हाँ, मोमेंटम में भी डायरेक्शन लेना होगा, क्योंकि मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, लोग का बेसिक बहुत कमजोर रह गया सर। ओके सर, प्रैक्टिस बस आपने यही नहीं गलती किया थी। था क्या ज्यादा? आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था क्या ज्यादा? नहीं सर, बस ये थोड़ी सी न्यूटन्स लॉ मिस्टेक कर दी वगैरह थी, का। बस ये देखने में दिक्कत हो गई। ओके, आगे बढ़े। चलो, आज तो अब लगता है खत्म भी नहीं हो पाएगा ये। सम स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, ध्यान देना, क्योंकि होगा क्या, चलो, कि कुछ क्वेश्चन इजीली भी बन जाएंगे। ठीक है, तो सम स्पेशल केस इन इलास्टिक कोलिजन में पहला होगा कि इफ M1 इज इक्वल टू M2, और ये M के इक्वल होगा। मान लो कि दो बॉडी है, दोनों का मास जो है वो सेम है। ठीक है, तो अगर मान लो ये U1 से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये ए था, ये बी था। ठीक है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ए और बी आपस में वेलोसिटी का इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, मास अगर दोनों का सेम है, तो इसको U2 मिल जाएगा, इसको U1 मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। हेलो, ठीक है,
तो अगर मास सेम रहेगा, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में अगर मास सेम है, दोनों बॉडी का मास सेम है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा कि उसका वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा, है ना? ठीक है सर। क्लियर है? चलो, अगर मान लो कि इसी केस में कि अगर एक रुका हुआ है, कि मान लो इसी का कि इसी में एक और केस ले लेते हैं, इसी का एक और केस ले लें कि मान लो ए एम मास का था, दूसरा भी एम मास का था, ठीक है, ये यू से जा रहा था और ये रेस्ट पे था, ठीक है, ये रुका हुआ था, ये आया, इस पे टक्कर मारा, ठीक है, तो टक्कर मारा तो क्या होगा, फिर वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा, यानी ये जो चल रहा था वो रुक जाएगा, अब ये रुक जाएगा, ठीक है, ये रेस्ट पे आ जाएगा आफ्टर कोलिजन, और ये जो है अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, ये समझ गए? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो एक्सचेंज ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी का एक्सचेंज ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी का एक्सचेंज ही हो रहा है। क्लियर है ये? ओके सर। हाँ जी, लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो यार? यस सर क्लियर है। यस सर। ये सर आ ठीक है। गया समझ में। यस सर आ गया। यस सर आ गया। आ गया। तो दूसरा हम ले, दूसरा केस कि दूसरा केस ऐसा लेते हैं कि मान लो कि M2, ठीक है, M2 जो है वो बहुत बड़ा है M1 से, ठीक है, कि एक बॉडी जो बहुत हैवी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मान लो कि इसका ऐसा भी केस हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि बॉल आया, दीवार से टकराया, तो बॉल के मास और दीवार के मास में बहुत ज्यादा फर्क है, मान लो कि दीवार का मास बहुत ज्यादा, सर ये यानी M2 दोनों बहुत आपने ज्यादा हो M2 जाएगा। क्यों लिखे हैं? तो सर वो M1 होगा ना कोई। ये M1, क्या बोलो, ठीक है, हाँ, तो मान लो ये M2 है और M1 मास U1 से आ रहा है, ठीक है, ये M2 जो है वो बहुत हैवी है, ठीक है, बहुत हैवी मास है, तो M2 जो है वो रुका ही रहेगा, ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये M2 जो है वो रुका ही रहेगा, ठीक है, लेकिन M1 जो है वो डबल स्पीड से वापस चला जाएगा, ठीक है, समझ गए? यस सर। एक मिनट, सही है ना ये? यहाँ से M2 ग्रेटर ग्रेटर देन M1, ठीक है, तो M2 जो है वो डबल स्पीड से चला जाएगा। हाँ ठीक है, सर एक बार ये दोबारा U1 बताना। है, देखो कि मान लो एक मास M2 है, ठीक है, और दूसरा M1 है, ठीक है, M2 जो है वो बहुत हैवी मास है, M1 के कंपेरिजन में इसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका M2 का, तो कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में कि M2 ग्रेटर देन M1, ठीक है, तो जैसे कि मान लो एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार से मान लो u वेलोसिटी से एक बॉल आई, ठीक है, और अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो दीवार का मास तो बहुत ज्यादा होगा, मास ऑफ बॉल, ठीक है, तो फिर कोलिजन के बाद क्या होगा कि डबल स्पीड से वो वापस चला जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। सर स्पीड डबल क्यों हो गई? हाँ, वो यार कोलिजन का है, कोलिजन के कारण हुआ, ठीक है, तुम फार्मूला से भी निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, यस सर। तो अगर हैवी मास होगा, हैवी मास से कोलिजन होगा तो जो है वो मास वो डबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये था दो स्पेशल केस, है ना, और कोई स्पेशल केस? सर ये हर कंडीशन में ही ऐसा होगा कि ज्यादा मास होगा तो डबल हो जाएगी, कम मास वाले की? हाँ, देखो डिफरेंस मास का ज्यादा होना चाहिए, वो जो है ना क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा, वो हैवी मास लिखा होगा ना, ठीक है, हैवी मास वगैरह लिखा होगा तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। सर अप्रोक्स कितना हो सकता है? क्या? देखो ना, सर मान सर लो कि और मतलब अप्रोक्स कितना डिफरेंस होना चाहिए दोनों के मास में? यार देखो ऐसा ना, वो क्वेश्चन में तो एक तो हैवी लिखा रहेगा, ठीक है, दूसरा हो सकता है कि वाल वगैरह से टकराया, तो वाल और बॉल में मास में डिफरेंस आप समझ ही सकते हो,
ओके यस सर, सर। ठीक ओके। है। या ऐसा बोलो कि एक बाइसिकल या मान लो कि बाइक ट्रक से टकराया, तो उस दोनों में भी समझ सकते हो ना कितना ज्यादा डिफरेंस होगा। इसमें सर थोड़ा बट सा अगर रियल कंफ्यूजन लाइफ लग में रहा है मुझे। देखें, हाँ, बोलो। लेकिन सर ये वाला सिर्फ इलास्टिक में ही होगा ना? एक मिनट बेटा, मुझे थोड़ा सा कंफर्म करने दो, तो इसमें थोड़ा सा लग रहा है ना। एक मिनट। M1 greater than M2, M2 greater than M1, and M1 is at rest. तो ऐसे ये है B से टकराएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, ये सेम वेलोसिटी से वापस आएगा, ठीक है। समझ गए? इलास्टिक के सेम केस क्या में है? क्या होगा, सेम वेलोसिटी, हाँ सेम से वापस आएगा, ठीक है। समझ गए? वो सेम से वापस आएगा। सर ताकि एक और, मोमेंटम कंजर्व्ड रहे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सेम से ही वापस आएगा, ठीक है। तो एक मिनट, और दूसरा एक और केस है कि मान लो कि हैवी बॉडी मूव कर रहा है, मान लो, ठीक है, कि मान लो कि M2 ग्रेटर देन M1 है, ठीक है। तो एक केस ये ले लेते हैं कि जो ये है मान लो, ठीक है, M1 जो है लाइट बॉडी है वो रेस्ट पे है, और M2 जो है वो मूव कर रहा है U से। तो अब जो टकराएगी ना, तो अब जो टकराएगी तो जो हैवी वाले का जो वेलोसिटी है वो U ही रहेगा, लेकिन जो लाइट वाले का है ना वो 2U से आगे जाने लगेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों, ठीक है। हाँ हाँ, बोला। सर सर लेकिन इसके लिए M2 का हम्म। मास M1 से बिल्कुल डबल होना चाहिए ना? हाँ, डबल से भी ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ डबल से नहीं, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होना डबल चाहिए। से भी ज्यादा? हाँ हाँ, ठीक है। ओके वहाँ पे सर, क्वेश्चन में वो ओके। पता चल जाएगा आप लोग, ठीक है। वो डबल से भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये था, ठीक है। ये सही है, मुझे सर लग रहा 100 था। किलो और 1 किलो हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, इसका ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये स्पेशल केस था, ठीक है। 3 केस हमने देखा कि सर वेलोसिटी का एक्सचेंज। हाँ सर अगर जो हाँ जी। लाइट मास है वो ट्रांसफर हो तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी? अगर लाइट मास, रेस्ट पर हो और हैवी मास उससे टकराए तो क्या वेलोसिटी होगी फिर लाइट मास की? ये तो तब तो ये केस हो गया ना, ये रेस्ट पे, हैवी जो है वो रेस्ट पे, और लाइट जो है नहीं वो सर, आई, तो लाइट वो अगर वापस ले जाएगी। हाँ, तो ये था, लाइट अगर रेस्ट रेस्ट पे हैवी आएगी, तो हैवी जब टकराएगी तो हैवी को पता भी नहीं चलेगा, वो अपने वेलोसिटी से जाएगी, लेकिन जो लाइट है वो डबल स्पीड से चले जाएगी, ठीक है। तो जो यू अगर स्पीड है मान लो यहाँ कि पर ये लाइट भी मूव वाले में, करेगी। सर क्या जो बोल रहे हैं, लाइट लाइट वाले स्पीड का? सर जो लाइट वाली स्पीड है सेकंड वाले वो M1 में, वो यू की कौन सी वेलोसिटी होगी फिर? ये तो रेस्ट पे थी ना। नहीं सर, बाद में जो यू है जैसे 2U होगी तो यू किस चीज की वेलोसिटी होगी यू? इसके वाला ठीक है सर। जिससे ये आ रहा था ना, उसके। अगर मान लो कि ऐसा भी है कि एक जो हैवी है, ठीक है, एक जो हैवी है, ठीक है, एक हैवी मास, ठीक है, M2, ठीक है, जो कि U से जा रही है, ठीक है, और ये मान लो M1, ठीक है, ये मान लो U डैश से जा रही है, ठीक है। तो ये हैवी है, ठीक है, मान लेते हैं सिचुएशन M2 ग्रेटर देन M1। तो टक्कर के बाद क्या होगा, इसका तो वेलोसिटी वही रह जाएगा M2 का, ठीक है, ये U से ही जाएगी। लेकिन इसका क्या होगा, इसके पास पहले खुद का था U डैश, और इससे डबल मिल जाएगा, तो U डैश प्लस 2U। क्लियर है? हेलो। यस सर। हाँ जी।
तो ये u डैश प्लस 2u हो जाएगी इसका। जी क्लियर है सभी को? बोलते हैं हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैं अब एक दो और लिख देता हूँ, उसके बाद चलो दूसरा जो होगा इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें भी सेम करना है, इसमें ई का वैल्यू तुम्हें दिया रहेगा, ठीक है। इसमें ई का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। मान लो कि एक मास m1, ठीक है, m2, ये u1 से आई, ये u2 से। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि आफ्टर कोलिजन ये हुआ कि ये मान लो m2 m1, ठीक है, v1 से जाने लगा, और m2 जो है वो v2 से जाने लगा। तो सेम सिचुएशन लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन पहला तो आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आ जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आ जाएगा, वो आ जाएगा P1 m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ई से आ जाएगा, तो इसमें ई का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। ई का वैल्यू इसमें दिया रहेगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। ई का वैल्यू जो भी क्वेश्चन में रहेगा, हाफ 3/4 1/3 जो भी रहेगा वो दिया रहेगा। तो ई का वैल्यू आ जाएगा v2 माइनस v1 का मॉड, ठीक है, अपॉन u1 माइनस u2 पर, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, ई का वैल्यू 1 ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे ई का वैल्यू 1 नहीं लेना है, ई का वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। हेलो, ठीक है। तो यस डिफरेंस सर। कुछ भी नहीं है, दो इक्वेशन यहाँ से भी आएंगे, ठीक है, दो इक्वेशन यहाँ से भी आए, एक एक, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो उस पहले में क्या होता था इलास्टिक में कि एनर्जी का लॉस नहीं होता था, लेकिन इसमें एनर्जी का लॉस होगा। मैं देखो यहाँ पे फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, इसमें ई वाला, ठीक है, वो तो और याद नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एक और ई इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा लिख देता हूँ, एनर्जी जो लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो जो आएगा, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो जो आएगा हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू, ठीक है, u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस है या माइनस है, u1 माइनस u2 करो या u2 माइनस u1 स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। तो ये आएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सर इन यहाँ पे ई इलास्टिक। कुछ और है। ई यही वाला रहेगा, ई कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिव इसमें दिया रहेगा। ओके सर, ओके। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आ जाएगी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो चीजें वही है, सिर्फ यहाँ पे एक ई आ गया, ठीक है, इसमें एनर्जी का लॉस होगा, पिछले वाले केस में जो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो चलो इसका भी एग्जांपल बाद में करेंगे, एक और पहले देख ही लेते हैं। दूसरा तीसरा जो था, ठीक है, तीसरा जो था वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इसमें दिक्कत ये है कि दिक्कत नहीं है इसमें, और एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा तुम्हारे पास। कि मान लो कि m1 u1, ठीक है, ये u1 से जा रहा था, कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों स्टिक हो गए, ठीक है। m1 m2 क्या हुए, दोनों एक साथ मिलके फिर जाने लगा, मान लो v से, ठीक है, ठीक है। तो अब जो हम सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन से ही भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही अननोन है, तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल से, और P इनिशियल आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। तो यहाँ से जो v आ जाएगा, ठीक है, v जो आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ध्यान रखना कि अगर केस बदलेगा, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है, नोट में मैं एक लिख देता हूँ कि ये v1 से, ठीक है,
U1 से और ये U2 से, ठीक है। कोलिजन के बाद दोनों स्टिक हो गए, ठीक है, और मान लो कि इधर V से जाने लगे, ठीक है। तो इस केस में जब मोमेंटम कंजर्व करोगे तो ध्यान देना है कि इस केस में जब मोमेंटम कंजर्व करोगे तो M1 U1 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है कि नहीं? सर ऊपर बोलो। वाले में M1 आएगा वो। यस सर। क्या जी? ऊपर वाले फॉर्मूले M1 आएगा वो। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में था दोनों, ठीक है, U तो इसलिए इसका मोमेंटम M1 U1 और इसका भी प्लस M2 U2 है। लेकिन इसमें क्या है, इसका मोमेंटम को अगर M1 U1 ले लें तो इसके डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस लेना पड़ेगा। तो इस केस में जो V हो जाएगा, V फाइनल, ठीक है, वो डायरेक्ट आ जाएगा M1 U1 माइनस M2 U2 बाई M1 प्लस M2। तो फार्मूला हमें याद नहीं करना है, हमें सिंपल इसमें डायरेक्ट हमें मोमेंटम कंजर्वेशन से इसमें आ जाएगी। क्लियर है? इसमें लॉस ऑफ एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो सबसे हाँ बोलो। नहीं सही पूछ रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी पूछ हेलो। रहा था। हाँ, तो इसमें अगर हम लॉस ऑफ एनर्जी की बात करें तो लॉस ऑफ एनर्जी जो आ जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में जो हो जाएगा वो आ जाएगा हाफ M1 M2 बाई M1 प्लस M2। देखो यहाँ पे भी अगर लिख सकते हो कि 1 माइनस ई स्क्वायर आया था तो ई का वैल्यू इसमें 0 होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो बचेगा U1 माइनस U2 का स्क्वायर से, ठीक है। यस सर। समझ गए? तो ये हमने 3 तरह का कोलिजन देखा, ठीक है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, देखो। ठीक है, सर जी एनर्जी लॉस वाले फॉर्मूले ये तो याद करने पड़ेंगे ना? हाँ याद कर सकते हो, 1 मिनट में बताता हूँ, देखो। ये या सर अगर याद भी नहीं करोगे, 1 मिनट, हाँ, अगर याद भी नहीं करोगे ना तब भी तुम निकाल सकते हो। मैं बताऊँ कैसे? तुम चलेगा देखो, पता। इनिशियल तुम्हें, हाँ देखो, इनिशियली तुम्हारे पास, देखो, इनिशियल कंडीशन तुम्हारे पास M1 U1 पता है, हर एक का मैं बताता हूँ, M2 U2 पता है, ठीक है। फाइनल तुम्हारे पास M1 का V1 पता होगा, सर इस M2 का, हाँ, 1 मिनट बेटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हो जाएगा वो आ जाएगा इसका हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस इसका हाफ M2 U2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा वो इसका हाफ, क्योंकि तुम V1 V2 निकाल चुके होगे, ठीक है। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, लॉस इन एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। लॉस हुआ तो इनिशियल वाला ज्यादा होगा, ठीक है। समझ गए? तो ये चीज वहीं से आई है, ठीक है, जो मैं लिखा ना दोनों केस में, ये चीज वहीं से आई है, ठीक है। समझ गए? ठीक है सर। ठीक है, तो अगर तुम्हें फार्मूला नहीं भी याद है तो तुम यहाँ से इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के लॉस निकाल सकते हो, ठीक है। तो लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होगा। तो चलो ये कर लेना, ये जो है कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके सर। ठीक है सर, मिलते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो डीपीपी भी कर लेना आप लोग, ठीक है, कोलिजन बिल्कुल का। सर। बिल्कुल सर। ओके, चलो ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। फिर एक बार और दिखा देना क्वेश्चन।
क्वेश्चन में देखो एक 3 kg का मास था, फिर से ये करना पड़ेगा ना। सर ग्रुप में सेंड कर दीजिए। वो कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं ये कर दूंगा ग्रुप में, पीपीटी पीडीएफ सेंड कर दूंगा ना, तो वहां से देख लेना, ठीक है। ओके चलो Yes, sir. ठीक है एवरीवन, ठीक है सर। गुड ओके नाइट, सर, थैंक गुड यू सर। नाइट, बाय एवरीवन, बाय।